हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की वीडियो में हम लोग जो है गुणनखंड गुणा जो है उनके गुण वाला चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका नवोदय में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। अगर कोई संख्या हमारी अभाज्य है तो उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो बच्चों, अभाज्य संख्या जो होती है केवल एक से कटती है और अपने आप से कटती है। तो अभाज्य संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है आपका, 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है। 18 और 24, तो आपको पहले इनके गुणनखंड पता करने होंगे। 18 के गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों। 18 किस किस के पाड़े में आता है आपका। 18 जो है एक दो में आएगा, तीन छंग 18 होते हैं, चार में 18 नहीं आता, पांच में नहीं आता, छत्तीस 18 और नौ दूनी 18 और 18 एकम 18। उसके बाद हम 24, 24 हमारा एक के पाड़े में, दो में, तीन में, चार छिक 24 और वही छः चौक 24। उसके बाद आठ तिया 24, बारह दूनी 24 और 24 एकम 24। अब हमें बतानी है इसमें उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ कितने हैं हमारे, देखो एक, वन, दो, तीन और चार। तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है हमारे कितने हैं, चार उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारे इन दोनों के। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा ये वाला, कि 18 और 24 के जो उभयनिष्ठ मतलब वो होता है जो दोनों में होते हैं। 14 और 77 के बीच 7 के कितने गुणज है। 14 और 77 के बीच 7 के गुणज, गुणज का मतलब होता है जो 7 के पाड़े में आ जाए। वो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से ज्यादा हो और 77 से कम। तो भाई 14 और 77 के बीच में 7 के गुणनखंड में कितने आएंगे, सात दूनी 14, सात या 21, सात चौक 28, सात पंजे 35, सात छंग 42, सतो सती 49, सतो अठी 56, सात निम 63 और सात दिशाम 70। तो 21 से लेकर 70 तक की जो संख्या है वो सारी की सारी 7 के गुणज है और 14 से बड़ी है और 77 से छोटी है, यानी कि 14 और 77 के बीच में है। अब आप इनको गिन लीजिए और गिन के आपको पता चल जाएगा ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ऐसी जो है हमारी 8 संख्याएं बन सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, 20 के गुणनखंड है। इनमें हमें बताने हैं कि 20 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो तीन में तो 20 आता नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि तीन के पाड़े में 20 नहीं आता, ये भी नहीं। तो यहाँ पे एक से भी 20 कटेगा, दो से भी, चार से भी, पांच छंग 20, दस दूनी 20, 20 एकम 20। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्या है जिनसे 20 पूरा पूरा कट जाए। 36 के गुणनखंडों की संख्या है। 36 के कितने गुणनखंड है। तो 36 हमारा एक से कटेगा, फिर दो से 18 दूनी 36, तीन से 12 तिया 36, चार नीम 36, नौ चौक 36, बारह तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। तो 36 के यहाँ पे जो कुल गुणनखंड है वो कितने होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो कितने, 8 गुणनखंड है। 36 के गुणनखंड कितने, 8। गुणनखंड किसको कहते हैं, ऐसी संख्या है जिससे 36 पूरा पूरा कट जाए उनको 36 का गुणनखंड कहते हैं। निम्नलिखित में 316 का गुणनखंड नहीं है। इनमें से 316 का गुणनखंड कौन नहीं है, हमें ये बताना है। तो भाई एक एक तो सभी का गुणनखंड होता है, तो ये तो है 158 को अगर दो से गुणा करते हैं तो दो अठे 16, दो पंजे 10 और एक 11, दो एकम दो और एक तीन, 316 आ रहा है। तो ये भी इसका गुणनखंड है। 79 से भी नौ चौक 36, चार बार इसको काटेंगे, चार नम 36, चार सत्तर 28, 29 30 31, ये भी है। लेकिन 8 से जो है, 8 से 316 बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 से 316 पूरा पूरा नहीं कटेगा। और हमसे पूछा कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो गुणनखंड वही होता है, वही नहीं होता है जिससे वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ये 1 और 158, 79 तो इसके गुणनखंड है, लेकिन 8 इसका गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। कभी भी हमें पता करना हो कि कोई संख्या इसका गुणनखंड नहीं है तो उसी से उसको भाग करके देख लीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा तो गुणनखंड है और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 25 और 3, 25 से छोटे 3 के गुणज की संख्या कितनी है। 25 से छोटे और 3 के गुणज कर, तो तीन, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौक 12 और तीन पंजे 15, तीन छंग 18, तीन सते 21, तीन अठे 24। तो 25 से छोटी जो 3 के गुणज है वो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो 8 गुणज है। 25 से छोटे 3 के गुणज कितने हैं, 8 है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। हर एक विषम संख्या का गुणनखंड कौन सा होता है। तो कोई भी विषम संख्या उसका गुणनखंड हमेशा एक होता है। और एक तो बच्चों हर एक विषम संख्या का गुणनखंड भी ही होता ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 81 के अभाज्य गुणनखंड है। 81 के सॉरी 80 के अभाज्य गुणनखंड है। 80 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है आपको ये बताने हैं। तो ऐसी संख्या जिनको हम आपस में गुणा करें और 80 आ जाए वही गुणनखंड होंगे। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। तो पहले वाला जो है वो 80 के गुणनखंड होगा, क्योंकि इन सब की हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 80 मिल जा रहा है, बाकी सब में हमें 80 नहीं मिल रहा। 1000 के अभाज्य गुणनखंड है। 1000 के अभाज्य है, तो यहाँ पे 10 10 है तो अभाज्य नहीं है, 10 तो भाज्य संख्या होती है, तो ये नहीं होगा।
यहाँ पे भी 10 भाज्य हो गया तो ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40, 40 पंजे 200, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा? ये चौथे वाला जो है, ये इसका भाज्य गुणनखंड होगा। गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40, पंजे 200, पंजे 1000। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? यानी कि ऐसी संख्या आपको बतानी है जिससे 12 भी पूरा पूरा कट जाए, 20 भी और 24 भी, और इनमें से वो संख्या होनी चाहिए। तो 3 से 12 कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 4 के फाड़े में 12 आता है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 छीक 24, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणनखंड है। वह छोटी छोटी संख्या जो जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणनखंड है, आपको वो बतानी है। वो छोटी छोटी संख्या क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, इनसे काट लेंगे। जिनसे ये संख्या पूरी पूरी कट रही है वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसको जोड़े, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14 और 1, 15। 3 से कट जाएगी। पर ये संख्या हमारी 4 से नहीं जाएगी, क्योंकि 4 से वही संख्या कट सकती है जिसके बाद के 2 अंक, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1200 है, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5। लेकिन पूछा है छोटी से छोटी क्या है, तो छोटी से छोटी संख्या में हमारा 2 से 60 कट जाएगा, 3 से भी 60 कटेगा, 4 से भी 60, 5 से भी, 10 से भी। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। वो छोटी छोटी संख्या जो है 60 है, जो 2, 3, 4, 5, 10 के गुणनखंड है, जिसके जो गुणनखंड है वो 2, 3, 4, 5, 10 है। 210 के अभाज्य कितने गुणनखंड है? तो 210 के यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे, पता चल जाएगा। 3 सते 21, 2 से कटेगा 35 बार, 5 सते 35 और 7 ही कम 7, तो 1, 2, 3, 4। तो 270 के जो हैं 4 अभाज्य गुणनखंड है। 6, 10, 15, 6, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से कौन सा है? 6, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि ऐसी संख्या जो 6 से भी कट जाए, 10 से भी और 15 से भी। तो 6, 10, 15 से कौन सी संख्या कटेगी? आपकी 30 कटेगी। 30 जो है 6 से भी कट जाता है, 6 पंजे 30, 10 से भी, 15 से भी। यहाँ पे 10 जो है 6 से नहीं कटेगा, 20 भी हमारा 6 से नहीं कटेगा, ना 15 से कटेगा, और 40 भी हमारा ना 15 से कटेगा ना 6 से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 30 हो जाएगा। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 10 और 21 में उभयनिष्ठ, तो भाई 10 के टुकड़े करें तो 5 गुणा 2 आएगा, और 21 के टुकड़े करेंगे तो 3 गुणा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब और क्या आएगा? 1, और इसमें भी 1। तो 10 और 21 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। 1 से हमारा 10 भी कट जाएगा, और 1 से हमारा 21 भी कट जाएगा। निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। कौन से अभाज्य गुणनखंड है, हमें ये बताना है। 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे इनकी गुणा करते हैं तो 84 भी आ रहा है, और साथ ही साथ 2, 3 सारी की सारी संख्या हमारी कैसी है? अभाज्य है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये हमारा भाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 14 आ गया, और 14 एक भाज्य संख्या होती है, अभाज्य नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाएगी? 21 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी? तो बच्चों 21 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 7। तो जो संख्या हमारी 3 और 7 दोनों से कट जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला हमारा 7 से कट रहा है, 7 या 21, 0, 7 नम 63, तो 3009 ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा 3 से भी कट रहा है और 7 से भी। बाकी संख्या कोई 3 से कटेगी तो 7 से नहीं कट रही है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित हो सकती है? 5 तथा 10 दोनों से विभाजित हो सकती है। तो 5 से बेटा वो संख्या विभाजित होते हैं जिसके बाद में 5, लेकिन 10 से होगी जिसके बाद में 0 होगा। तो ऐसी संख्या क्या होगी हमारी? 140, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, इस वाली संख्या में ये 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी, ठीक है। तो यही आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे जो बार बार नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा।